बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कि जो कॉन्टीन्यूस बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस की थी, जिसमें हम एट अ टाइम 2 वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते थे, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करें। बट अगर आपको फाइंड करने के लिए आ जाता है कि यू फाइंड द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, डी एक्स एंड एच वाई। ठीक है, ये हमारे पास 2 मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस हैं जो कि हम प्रीवियस डिस्कस भी कर चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या होता है कि मार्जिनल मीन जो है ना, ये जो हमारे पास है वर्ड मार्जिनल मीन वी आर स्टडी, क्योंकि हमारे पास बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में एट अ टाइम वी आर स्टडी द 2 वेरिएबल्स हैं, एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में आप ओनली इंटरेस्टेड इन इंडिविजुअल वेरिएबल। ठीक है, आप जिस वेरिएबल में इंटरेस्टेड हो आप सिर्फ उसी की लिमिट्स लोगे, उसी पे वर्क करोगे, बाकी को कांस्टेंट सपोज कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये हमारे पास 2 मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन होती हैं, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अक्सर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जी आपने इंडिपेंडेंसी भी फाइंड करनी है, तो आपके पास जो इन दोनों के आंसर हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। अच्छा, अभी इसमें हमारे पास क्योंकि हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को डिस्कस करें तो मैं आपको जी एक्स लेके बता देती हूँ। अब जब हमने लेनी है जी एक्स, ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ हमारे पास -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, और फंक्शन आपके 1/8 6 माइनस एक्स माइनस वाई एंड डी वाई। अब मैंने यहाँ क्या किया कि मैं तो ले रही हूँ एक्स की वैल्यूज़ ले रही हूँ ना, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, देन वाई वी आर यूजिंग द डी वाई, कि मैं पे डेरिवेशन ऑफ वाई क्यों ले रही हूँ। स्टूडेंट देखिए, आपके पास ये ऑपोजिट होता है। दूसरा, जब भी आपने जी एक्स फाइंड करना है आपने वाई को इस फंक्शन में से रिमूव करना है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन एक्स वेरिएबल। तो रिमूव ऑफ वाई को कैसे कर सकते हो, जब आप डेरिवेशन ऑफ वाई लोगे। तो यहाँ भी जो आपके पास अब लिमिट्स लगेंगी ना, वो आपके पास एक्स की नहीं लगेंगी, वो आपके पास किसकी लिमिट्स लगेंगी, वाई की लगेंगी, जो कि क्या है 2 से 4 हैं। अब मैं अगेन आपको समझा रही हूँ कि स्टूडेंट, जब भी आपने फंक्शन डिस्कस कर रहे हो, और वो भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्कस कर रहे हो, जिसमें हमारे पास जी एक्स एंड एच वाई आ रहा है बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, बट जी एक्स में हम ओनली 1 स्टडी को वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं, एंड वी आर इंटरेस्टेड ओनली द एक्स वेरिएबल। तो वाई वेरिएबल को हमने रिमूव करना है, तो हम लिमिट्स भी वाई वेरिएबल की लेंगे और डेरिवेशन की वाई वेरिएबल की लेंगे, ताकि हमारे पास ये वेरिएबल वाई वाला जो है वो रिमूव हो जाए। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, आप देखेंगे मेरे पास 1/8 कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, फिर मेरे पास हो गया 2 and 4, एंड फंक्शन क्या है 6 माइनस एक्स माइनस वाई एंड डेरिवेशन ऑफ वाई। अब डेरिवेशन ऑफ वाई क्योंकि मैंने लेनी है 1/8। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या है, 6 कांस्टेंट है, 6 बाहर आ गया, इधर वाई आ गया। एक्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, y आ गया, एंड माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एंड लिमिट्स आपको क्या प्रोवाइड की गई थी, 4 and 2। अब हमने पुट करनी है अपनी लिमिट्स एंड देखने हैं कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अब मैंने जब लिमिट्स पुट की हैं तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ आफ्टर पुटिंग द लिमिट्स, मेरे पास आंसर आ जाता है 1/4 3 माइनस एक्स। इट्स मीन जो y वेरिएबल था उसको हमने रिमूव कर दिया। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है उसका मतलब ये है कि वी आर स्टडी द इंडिविजुअल वेरिएबल इन विच वी आर इंटरेस्टेड। ठीक है, कि हम इंडिविजुअल वेरिएबल को स्टडी करते हैं। अगर हम x में इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम डेरिवेशन dy की लेंगे और लिमिट्स भी dy की लेंगे, ताकि हमारे पास y का वेरिएबल जो है वो रिमूव हो जाए। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सिचुएशन होती एच वाई, तो फिर आपने क्या करना था कि आपने यहाँ जो लिमिट्स है वो किसकी लेनी थी, जो फंक्शन है उसमें लिमिट्स आपने लेनी थी x की। ठीक है, और फंक्शन भी आपने क्या लेना था, dx का, डेरिवेशन x की लेनी थी, ताकि हमारे पास x की वेरिएबल और x की लिमिट्स रिमूव हो जाती हैं, एंड एच वाई ओनली इंडिविजुअल वेरिएबल जो है वो आपके पास रह जाता। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम्स में इनके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर इस चैप्टर्स में से कहीं से एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं क्वेश्चन, तो वो कॉन्टीन्यूस के क्वेश्चंस हैं जो हम बाईवेरिएट या दूसरे हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस हैं आने के आपके पास 100% चांसेस होते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लो, वहाँ देखो आपके पास यही क्वेश्चन आए हुए हैं बार बार रिपीट। तो आपने अच्छे तरीके से इनकी स्टडी करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर लिख कर बता सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको उस पर लेक्चर बना के दे दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।